नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज शुरुआत एक अच्छी खबर से। अच्छी खबर ये कि इस देश में ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। अगर खास करके रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मुकेश अंबानी और रतन टाटा ने हाथ मिलाया है और उन्होंने एक नई कंपनी बनाई है ब्लू स्मार्ट। अब ब्लू स्मार्ट जो ओला उबर जिस तरह की सर्विसेज देते हैं, ये भी वो सर्विस देंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक वाहनों से देंगे। यानी इनकी कंपनी में जो भी गाड़ियां चलेगी वो इलेक्ट्रिक होंगी। और शुरुआती पहले फेज में दिल्ली में 600 इलेक्ट्रिक कार, बेंगलोर में, मुंबई में ये शुरू करने की योजना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मुकेश अंबानी और रतन टाटा ने तो सिर्फ कार बनाने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया है। इलेक्ट्रिक कार बनाएगी टाटा और उसमें जो भी जीपीएस सिस्टम वगैरह, जो भी नेटवर्किंग का काम होगा, या पेट्रोलियम का जो माफ़ कीजिएगा, पेट्रोलियम तो इसमें रहेगा नहीं, या बैटरी बनाने का जो प्रोजेक्ट होगा वो मुकेश अंबानी संभालेंगे। लेकिन यही मुकेश अंबानी और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने मिलकर एक और कंपनी बनाई है जिसका नाम है जियो बीपी। रिलायंस का पहला 3 शब्द जियो और ब्रिटिश पेट्रोलियम का बीपी। ये दोनों कंपनियां मिलकर पूरे भारत में, जी हाँ, पूरे भारत में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहे हैं। और जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार हर 15 किलोमीटर पर एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा। ये नेशनल हाईवे पे भी होगा, स्टेट हाईवे पे भी होगा। और ये सारा प्रोजेक्ट अगले 3 से 4 सालों में पूरा करने की योजना है। तो आप सोचिए कि उस देश की तस्वीर क्या होगी आज से 3-4 साल बाद, जब इस देश में हर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे हर 15 किलोमीटर पर एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन रहेंगे। और इसके अलावा एक कंपनी होगी जो कि ओला उबर की तरह आपको बेहद रियायत दरों पे, कम पैसे पे आपको यहाँ से वहाँ जाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। आप बुक कीजिए और कहीं भी चले जाइए। और ये बताया जा रहा है कि जो पेट्रोल या डीजल गाड़ियों में जो आपको चार्ज देने पड़ते हैं, जो किराया देना पड़ता है, उससे 1/4 किराया ही लगेगा। उदाहरण के लिए बताया गया है कि दिल्ली से गुड़गांव जाने में जो आज 365 रुपये देने पड़ते हैं, उस वक्त सिर्फ 79 रुपये लगेंगे। इतना जो किराया है वो कम हो जाएगा। दूसरी बड़ी खबर अपने झारखंड से जुड़ी हुई है। ये बातें आप सबको पता होगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो छापेमारी की थी 4 तारीख को, उससे रिलेटेड एक प्रेस रिलीज़ आई है। प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि 2 करोड़ कैश पकड़ा गया है, 100 करोड़ का अनअकाउंटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रांजैक्शंस से जुड़े दस्तावेज पकड़े गए हैं, डिजिटल कुछ एविडेंस मिले हैं, 16 बैंक लॉकर का पता चला है और अनफेयर तरीके से कैश पेमेंट के सबूत हैं। इसके साथ ही प्रेस रिलीज ये भी कहती है कि उन्होंने अलग अलग हिस्सों में इसे बांटा है कि कैसे वो आयरन ओर के बारे में जो जब्ती हुई है, या फिर जो छापेमारी की गई थी, या कोयला ट्रांसपोर्टेशन या कोयला व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट की बात है। तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और समाचार प्लस ने भी पहले ही आपको ये बताया था कि करीब टोटल जो छापेमारी में जो बरामदगी हुई है वो कैश, 1 रुपयों से भरा बैग के बारे में हमने आपको बताया था। और ये भी बताया था कि कुल मिलाकर जो दस्तावेज मिले हैं वो 100 करोड़ के आसपास के हैं। अब उस दस्तावेज के आधार पे पूछताछ होनी है। विष्णु अग्रवाल जो कि एक बड़े व्यवसायी हैं, उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए बुधवार को। लेकिन झारखंड में अगले 2 हफ्ते राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है। अहम इस मायने में कि एक विशेष सत्र होने वाला है। उसमें 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण को लेकर एक विधायक है, उसे पास कराया जाएगा। ये तो हो गई झारखंड मुक्ति मोर्चा और सत्तारूढ़ गठबंधन क्या करेगा। लेकिन जो हमें जानकारी है उसके अनुसार अगले 2 हफ्तों में और भी बहुत कुछ होने वाला है। इसके अलावा भी कुछ बड़ी खबरें आएंगी, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ होंगे, कुछ संगठन में बदलाव की भी खबरें हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी संगठन में बदलाव के जो कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष
पर फैसला होना, उससे पहले स्टेट लेवल पे जो भी चेंजेस होते हैं वो कर लिए जाते हैं। जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में एक इंटरव्यू के दौरान बताया भी कि हम जो भी राज्यों में जो भी बदलाव होने हैं वो नवंबर या दिसंबर के पहले 15 दिनों में हम पूरा कर लेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसला होना है वो होगा। तो इसी से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते में शायद झारखंड भारतीय जनता पार्टी में अगर बदलाव होना है तो कुछ हो जाएगा। दूसरी बड़ी खबर ये है जो झारखंड की राजनीति से रिलेटेड ये है कि यहाँ नगर निगम जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो रांची खास करके बात करें तो यहाँ जो वार्ड्स हैं उसमें बहुत कुछ बदलेगा। खास करके अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो यहाँ जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, कुछ ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाएगा, और माफ़ कीजिए ओबीसी के लिए नहीं, कुछ एससी एसटी के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो कुछ कंपोजिशन बदलेगा। जो वर्तमान जो वार्ड सदस्य हैं वो शायद अपने वार्ड से चुनाव न लड़ सके और इसे लेकर जल्द ही चुनाव आयोग की कोई प्रेस रिलीज होगी तो वो आएगी या नोटिफिकेशन होगा तो वो आ जाएगा। तो निगम चुनाव के लिहाज से भी अगले 2 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर चाहे वो सत्तारूढ़ दल की ओर से विशेष सत्र हो, कुछ और जो जांच एजेंसियों की ओर से जो बड़ी खबरें हों, वो संगठन में बदलाव की खबरें हों, नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई कुछ खबरें हों, तो ये 2 हफ्ता जो झारखंड के इतिहास के लिहाज से अहम होने वाला है। आप नज़र बनाए रखिएगा।